एक गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट और कई सारे, मैंने बोला भी था, अवार्ड से आपको नवाजा गया है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। ऐसे में हमने इतनी कहानियाँ सुनी और ये सब रियल लाइफ रॉ इंसिडेंट्स हैं, सब अनफिल्टर्ड बातें, कोई इसमें लगाई बुझाई या कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहानी बना रहा है। एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम लोग महिलाओं होने के नाते हम मेहनत करते हैं, हम हो सकता है कि दूसरे जेंडर के कंपैरिजन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती हो हमें, वो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटियल प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो या कुछ भी। कभी कभी ये प्रेशर्स खुद से, मैं मानती हूँ, कभी कभी हम खुद भी प्रेशर लेते हैं। लेट अस बी वेरी वोकल एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि कभी कभी हम खुद भी ये प्रेशर लेते हैं कि मैं बेहतर कर सकती हूँ या ये चीज़ मैं बेहतर मुझे आता है करना। लेकिन एक पॉइंट कॉमन है कि गायनेक प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती हैं, जिसके चलते मेंस्ट्रुअल लीव्स की बात करी गई। हालांकि कोई पॉलिसी अभी तक आई नहीं, लेकिन इंडिविजुअल अपने जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं या कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक अचीवर होने के नाते, एक महिला अचीवर होते हुए भी ये प्रॉब्लम्स कितनी रियल हैं? क्योंकि हम सब में को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सब ने फेस की हुई हैं, एक सम पॉइंट ऑफ और द अदर पॉइंट ऑफ लाइफ हम सब ने फेस की। मैं आपसे एक काउंटर सवाल करूंगी कि कल सपोज करिए कि आपको कोई तकलीफ हो रही है और आप डॉक्टर के पास आए और मैं मेंस्ट्रुअल लीव पे हूँ। सिमिलरली एनीवन, पुलिस ऑफिसर, यू नो, कैन वी रियली कांट। बट एज अ डॉक्टर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, कुछ सबसेट ऑफ विमेन हो सकती हैं जिनको थोड़ी ये तकलीफ़ ज़्यादा होती होगी, लेकिन वो जो तकलीफ़ होगी वो एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। एक नॉर्मल माइल्ड पेन होना नेचुरल फिनोमेना है, और हमसे ज़्यादा दर्द कौन सहेगा? जितना दर्द अगर हम एक लेबर पेन का दर्द सह लेते हैं तो ये मेंस्ट्रुअल पेन तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो उसको इतना बड़ा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की को ही रोकने वाला है। देखिए, मैं स्कूल में, हमारे कितने सारे स्पोर्ट्स पीपल हैं, औरतें हैं, जिस दिन रेस का दिन होता है तो वो लीव लेके तो नहीं बैठेंगे। वी आर परफॉर्मर्स, वी आर अचीवर्स, हम हर क्षण लड़ेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है जिसके लिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमें लड़ना चाहिए। हाँ, जिसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसको सबसे पहले जाके डॉक्टर को देखना चाहिए। उसे मेडिकल लीव की ज़रूरत है, मेंस्ट्रुअल लीव की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज़ ये हमारी आगे तरक्की और हमारे अचीवमेंट के अंदर एक बड़ा रोड ब्लॉक होगा कल। सो आई वुड अर्ज ऑल द विमेन कि इसको जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकालें, और अपने आप को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ गो एंड टेक। यू नो स्मृति, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोली मैम ने, और मैं सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने जो फेमिनिज्म की बात की ना, अब कहीं पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप मेंस्ट्रुअल लीव को एक फेमिनिस्ट इशू बना दो और फिर सारी महिलाओं को बोलो कि नहीं, अगर आपको ये नहीं मिल रही तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ रॉन्ग। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। शाहिदा जी यहाँ पे बैठी हैं, वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनको भी वो पॉइंट याद आ गया जो उन्होंने मेरे शो पे, इससे पहले जो हम दोनों का शो हुआ था उस पर ये बात बोली थी मंथन पे। ये देखिए स्मृति, इनकाउंटर होना है, टेररिस्ट वहाँ छुपा बैठा है, मेरा देश खतरे में है। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मैं पीरियड्स में हूँ या मैं डाउन हूँ, मैं जा कर के मैं इनकाउंटर नहीं करूँगी। और फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली, और मुझे हमेशा मतलब जब फर्स्ट डे होता था ऊपर चढ़ना होता था पहाड़ी पे, और कई बार मेरे साथ सब काउंटर पार्ट मेरे जूनियर्स जो थे मेल थे, और उन दिनों इतनी सुविधा भी कम होती थी जो आजकल इतनी सारा कुछ और अंडरस्टैंडिंग भी आपको एक टैबू था, आप किसी को कैसे बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आई एग्री, टोटली एग्री विद यू कि ये एक रोकने की बात है। आप वो मेडिकल लीव की बात करिए, आप उसको उसकी वीकनेस की बात कीजिए, वो शी शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, कि वो हर हालत में किसी से कम ना कमतर ना। बट आई कैन अंडरस्टैंड लाइक सम प्रोफेशन, जो जैसे आपका प्रोफेशन है या जर्नलिज्म है, अब इतनी फैसिलिटीज़ हमारे देश के अंदर नहीं हैं जहां आपको कभी किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है और वहां वो अवेलेबल नहीं है। सो आई फील कि आप शोर मचाइए, लेकिन टू क्रिएट ऑल दोज फैसिलिटीज़, ताकि आपका जो काम है, जैसे अब हमने मैटर्निटी लीव के लिए बात करी, मैटर्निटी लीव एक्सटेंड हुई है ना। सो इस तरह से ये शोर मचाना ज़रूरी है कि येस, प्लीज़ अंडरस्टैंड
the need for these facilities, because if you stop a woman, I can tell you कि कोई भी देश, कोई भी फैमिली, कोई सोसाइटी, कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता अगर वो अपनी औरतों को पीछे छोड़ के जाएंगे। तो इफ़ वी हैव टू रियली मूव फॉरवर्ड, हमें ये आधी आबादी को तो आगे लेके जाना ही है, और उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। आज हमारा घर नहीं चल सकता अगर हम नहीं हैं, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे जर्नलिस्ट हूँ, चाहे पुलिस ऑफिसर हूँ। घर जाके बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो आज भी, आई एम सॉरी टू से, आई एम अ फेमिनिस्ट, मर्द नहीं कर सकते। बट आई ऑल्सो बैलेंस कि जो काम मर्द कर सकते हैं वो मर्द करें, बैलेंस वहाँ पे आता है, और जो औरतें कर सकती हैं वो औरतें करें, और एक दूसरे की चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करें। जैसे आपने भी एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि खाना पकाना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं खुशी से पकाती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं एज वुमन हम वॉलंटियर करते हैं, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। See, पता है स्मृति, थोड़े टाइम में क्या हो गया है, the whole idea of feminism has become that you are in competition with men. It's not that. You are in cooperation with men for society to progress. So it has to be always about cooperation. नहीं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारी, जैसे मैं अपनी डॉक्टर फ्रेंड्स को ही देखती हूँ, मैं तो कभी किचन में नहीं घुसी। नो, आई ऑलवेज से लाइक ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रॉफी नहीं है कि आप किचन में नहीं घुसे, बिकॉज मैं घुसती हूँ क्योंकि हम कमा रहे हैं। मैं वो लाइफ स्किल है। नो, मैं घुसती इसलिए हूँ कि मुझे अपनी किचन का अंदाज़ा रहता है। पहली बात, मैं घुसती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं हेल्दी फूड सर्व कर सकती हूँ। मैं घुसती हूँ कि मैं प्यार से खाना बनाती हूँ, तो उसका एक अलग असर आता है फैमिली पे, और बॉन्डिंग अलग से होती है। सो देयर बहुत सारी चीज़ें जिसकी वैल्यू अलग है, और उस वैल्यू को समझना है। नॉट दैट कि हाँ मैं एक नौकरानी हो गई अगर मैंने खाना बनाया, आई फील मैं रानी हो गई अगर मैंने खाना बनाया। मैं हॉस्पिटल से आती हूँ, मैं सीधा किचन में जाती हूँ जस्ट टू सी कि क्या होने वाला है आज। सो एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है, एक घर का कंट्रोल भी होता है कि हाँ मतलब आई एम द डिसीजन मेकर। आपको जो अच्छा लगता है बेसिकली, मोर ओवर बेसिकली ये कहानियां हैं, ये बातें बनाने, बातें, ये झूठी बातें हैं लोगों ने फैलाई हैं। बेसिकली ये लेडीज को काम करना नहीं है और बातें करनी है। एग्जैक्टली, बेसिकली किचन में जाना कोई बहुत बड़ा बम नहीं है और वो घुसेगी भी नहीं। मैं तो आई लव किचन। मेरे बच्चे मेरे हाथ की बिरयानी दुनिया भर में खाएंगे, कहेंगे नहीं जो आप बनाते हो कोई अच्छा नहीं। मुझे उसको ये नहीं कि मुझे कोई प्रेशर लेके बनाती हूँ, आई लव टू डू फॉर। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी जो आजकल एक हाँ सरू बहुत क्विकली बोलूंगी मैं रियलाइज करी थी, सरू वेट करिए, ये जो मिसेस मूवी है उसका काफी प्रचार हो रखा है। मिसेस मूवी में ऐसा भी होता है, अब देखो ऐसी पताड़ी जाती है, अभी भी हो रहा है। मैं तो डिनाई नहीं करी, मैं ये बोल रही हूँ कि लार्जर लेवल पे नहीं, लार्जर लेवल पे मुझे लगता है एज विमेन हमारे को अप्रिसिएशन थोड़ी सी कोई दे दे ना, प्यार से बोल दे, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक पुरुषों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, आप प्यार से उसको एक्नॉलेज कर दोगे ना, बहुत हो जाएगा। सॉरी, मैं मिसेस मूवी की एक बड़ी अजीब सी बात बताती हूँ। उसका एक डॉक्टर बताते हैं, बड़ा अच्छा सा डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट, अच्छा सा क्लिनिक का मालिक, और टूटी फूटी घर, टूटा फूटा, इतना बुरा हाल तो नहीं हो सकता ना किसी का घर यार। कम से कम उसकी चप्पल भी निकाल कर उसकी सैनिटरी पैड तो आजकल स्विगी मार्ट पे आ जाता है यार, सैनिटरी पैड मंगवाने। मैं इसका एक बहुत अलग सा थॉट प्रोसेस देना चाहती हूँ अपनी महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। आपको जब भी कोई आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, आई थिंक आंखें बंद करके शांत मन से उसके प्रोज एंड कॉन्स को सोचना बहुत ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग कि अच्छा जी मैं तो ये बिल्कुल करूँगा नहीं या करूँगी नहीं, या ये तुम्हारा काम है या मेरा काम है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या चीज़ अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड देन सॉर्ट ऑफ बैलेंस इट आउट बिटवीन फैमिलीज़। और वो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है जो हमें लेनी चाहिए।